नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के द्वारा बीएचयू एडमिशन संबंधित बहुत सारे सवाल किए गए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी गई हैं। मैंने आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से 10 महत्वपूर्ण सवाल लिया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों की तरफ से पूछा गया है। निश्चित रूप से एक सबसे बड़ा सवाल जो बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा आया था कि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड में एडमिशन पाने वाले विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कहाँ होगा, कितने बजे से होगा, क्या क्या लेके जाना होगा। इन सारे तरह के सवालों पर आधारित जो जानकारी है मैंने पिछले वीडियो में आपको बना करके शेयर किया है, आपके पास पहुंच चुका है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस वीडियो को सुन सकते हैं। तमाम तरह की जानकारी स्पष्ट रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे बच्चों की का ये सवाल था, जानकारी आप चाहते थे, इसलिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ा। आप तक यह वीडियो पहुंच चुका है, आप उसे सुन सकते हैं। तमाम तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी 10 अलग अलग तरह के सवाल हैं जिनको लेकर के आप सभी परेशान हैं, आपके तरफ से जानकारी मांगी गई है। तो मैं उन्हीं जानकारियों पर आपसे बात करूंगा, उन्हीं सवालों पर आधारित मैं आपको जानकारी दूंगा। और पहला सवाल आया है शगुन तिवारी जी की तरफ से। आप जानना चाहती हैं कि मेरा प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, और यदि प्रोविजनल एडमिट कार्ड नहीं रहता है तो इससे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रोविजनल एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्रोविजनल एडमिट कार्ड ही इस बात का सबूत है कि आपका फाइनल एडमिशन हो चुका है। जब आपके एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होती है तभी आपको प्रोविजनल एडमिट कार्ड बीएचयू की तरफ से जारी किया जाता है। और यह होने का मतलब ही है कि आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसलिए प्रोविजनल एडमिट कार्ड रहना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप अपना प्रोविजनल एडमिट कार्ड नहीं निकाल पा रही हैं तो निश्चित रूप से बीएचयू सेंट्रल एडमिशन कमेटी से आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान वहां पर होगा। आपको जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड है वह सीएससी के द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए कि इसके बिना दिक्कत होगी, आपके पास प्रोविजनल एडमिट कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला सवाल लेते हैं जो नेहा यादव जी, सरोज पांडे जी की तरफ से आया है कि सर मेरा एडमिशन लॉक या फ्रीज करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यानी मुझे अपने एडमिशन को लॉक करने का या फ्रीज करने का कोई भी ऑप्शन पोर्टल पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। देखिए, चूंकि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड, फर्स्ट और सेकंड की प्रक्रिया भी 13 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक समाप्त हो चुकी है। अगला कोई भी राउंड नहीं चलना है। इसलिए आपके पास अपग्रेडेशन का या एडमिशन को लॉक या फ्रीज करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। क्योंकि लॉक करने और फ्रीज करने का ऑप्शन तब दिखता है जब कोई अगला राउंड चलना होता है। जहां पर आप यदि अपग्रेडेशन के थ्रू अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो अपने एडमिशन को आप लॉक कर लेते हैं या फ्रीज कर लेते हैं। चूंकि अगला राउंड चलना ही नहीं है तो ऑटोमेटिक रूप से आपका एडमिशन जहां हुआ है वहीं पर वो फ्रीज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। न तो इससे संबंधित किसी ऑप्शन के दिखने की ज़रूरत है, न तो अपने एडमिशन को आपको लॉक या फ्रीज करने की ज़रूरत है। वो ऑटोमेटिक अपने आप लॉक हो गया होगा। क्योंकि 13 के बाद कोई राउंड भी नहीं आना है और कोई प्रक्रिया भी नहीं चल रही है। अगला सवाल लेते हैं जो रुचि पांडे जी की तरफ से आया है और आप जानना चाहती हैं कि मेजर, माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी का निर्धारण कब तक होगा या इसका जो अलॉटमेंट होगा वह कब तक होगा और हम लोगों को कैसे पता चलेगा। रुचि जी, मैं आपको बता दूं कि मेजर, माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का निर्धारण हो चुका है और सारे बच्चों को इसकी जानकारी प्रदान कर दी गई है। और बात यदि मैं मेजर करूं तो मेजर को आप सभी लोगों को मालूम है। मेजर का मतलब है कि जो ऑनर्स सब्जेक्ट आपको मिला है उसी को मेजर बोलते हैं। और सारे बच्चों को ये पता ही है कि उन्हें ऑनर्स क्या मिला है। यानी ऑनर्स सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट का अलॉटमेंट आपका शुरू में ही हो गया था।
रह गई बात माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी की, तो माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का अलॉटमेंट भी 14 और 15 तक, यानी सोमवार और मंगलवार तक, 14 और 15 अक्टूबर 2024 या सोमवार एंड मंगलवार तक सारे बीएचयू के सेंटर्स पर माइनर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी का अलॉटमेंट पूरा कर लिया गया है। और साथ ही साथ इसकी जानकारी के लिए संबंधित कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर मल्टी डिसिप्लिनरी और माइनर अलॉटमेंट का पूरा लिस्ट ही कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, वहां जाकर के आप देख सकती हैं। और इसके साथ ही साथ कॉलेज कैंपस में भी डिस्प्ले कर दिया गया है माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अलॉटमेंट का। आप अपने संबंधित कॉलेज में भी जा कर के देख सकती हैं, आप अपने ऑफिस से भी संपर्क कर सकती हैं। और आपका जो ऑनर्स वाइज एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कई सेंटर पर यह लिस्ट यानी माइनर का और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अलॉटमेंट का लिस्ट भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया गया है। ये तमाम तरह के प्लेटफॉर्म है जहां पर इन सब्जेक्ट्स के अलॉटमेंट का जो लिस्ट है वो जारी किया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। अगला सवाल लेते हैं जो मानसी वर्मा जी और श्रेया गुप्ता जी की तरफ से आया है, और आपका सवाल है कि स्पेशल मॉपअप राउंड 3 भी आएगा। देखिए, अब स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड 3 के आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बीएचयू की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 15 अक्टूबर 2024 से यूजी के सारे अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया को बंद किया जाता है। यानी बीएचयू की तरफ से जो नोटिफिकेशन एडमिशन क्लोज होने से संबंधित है वो जारी कर दिया गया है, और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 15 अक्टूबर 2024 से यूजी के सभी अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। यानी अब इससे संबंधित कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी, इसलिए स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड 3 के आने की कोई संभावना नहीं है, यानी नहीं आएगा। अगला सवाल लेते हैं जो राहुल राज जी की तरफ से आया है, और आप यह जानना चाहते हैं कि सर अटेंडेंस क्या 75% रहना ज़रूरी है, और अगर एक दिन हम क्लास नहीं करते हैं तो इससे हमारा कितना फ़ायदा या नुकसान होगा, एक दिन क्लास न करने से कितना नुकसान होगा। राहुल जी, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके किस पेपर में कितनी क्लासेस चली हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपके यूजी में साइकोलॉजी का अगर मैं पेपर ले लूँ, मान लीजिए अगर आपने यूजी में साइकोलॉजी लिया होगा या दूसरा सब्जेक्ट लिया होगा, तो मान लीजिए कि अगर किसी पेपर में अगर 4 ही क्लास चलते हैं, एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ, ऐसा हालांकि ऐसा नहीं होगा, 4 से ज़्यादा ही क्लास चलेगा। मान लीजिए 4 ही क्लास चलती है और 4 क्लास में से आप 3 दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि 75% आपका अटेंडेंस हो गया। एक क्लास का वैल्यू कितना हो गया? 25%। आप एक क्लास करते हैं तो 25%, 2 क्लास करते हैं तो 50%, 3 क्लास करते हैं तो 75%, और चारों क्लास करते हैं तो 100% होता है। मान लीजिए आपने एक क्लास नहीं किया तो 75% अटेंडेंस हो गया, आपने 2 ही क्लास किया, 2 छोड़ दिया तो 50% अटेंडेंस हुआ। तो एक क्लास का बहुत बड़ा महत्व होता है। मान लीजिए टोटल 10 क्लास चला तो एक क्लास की वैल्यू 10% हुई। मान लीजिए अगर आपने 7 क्लास किया 10 में, तो 70% अटेंडेंस हो गया। 8 क्लास किया तो 80% अटेंडेंस हो गया। अगर 5 ही क्लास किया तो 50% अटेंडेंस हो गया। तो एक क्लास का वैल्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि किस महीने में किस पेपर में कितनी क्लासेस ली गई। जितना नंबर आप क्लासेस ज़्यादा होगा उतना ही एक क्लास का वैल्यू कम होगा, और जितना ही क्लासेस की संख्या कम होगी उतना ही एक क्लास का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। जैसे मैंने 4 क्लास की बात की तो एक क्लास की वैल्यू 25% है, 10 क्लास चली तो एक क्लास का वैल्यू 10% है। अब इस हिसाब से आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं कि एक क्लास करने और न करने का कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा। अगला सवाल लेते हैं जो चिंटू कुमार जी की तरफ से आया है, और आप जानना चाहते हैं कि सर प्रोविजनल एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, यानी प्रोविजनल एडमिट कार्ड लेने के लिए, पाने के लिए हम कहाँ जाएं। देखिए, प्रोविजनल एडमिट कार्ड जब आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा होता है उसके बाद ही आपको प्रदान किया जाता है, और जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड है इसको डाउनलोड करने के लिए, पाने के लिए
आपको समर्थ के पोर्टल पर जाना होगा और समर्थ के पोर्टल पर जा करके आप अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आप निश्चित रूप से अपना प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप चाहें तो namaste.bhu.edu.in पर भी जा करके आप अपना प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिए, नमस्ते का मतलब NAMASTE, namaste.bhu.edu.in पर आपको जाना है। नमस्ते की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी जा करके आप अपना प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं जो संदीप यादव जी के तरफ से आया है और आप जानना चाहते हैं कि फीस जिन बच्चों ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया है, विड्रॉ कराया है या BHU के तरफ से एडमिशन को कैंसिल कर दिया गया था अपग्रेडेशन के केसेस में, उन सारे बच्चों को फीस रिफंड कब तक होगा? संदीप जी, मैंने इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहले की वीडियो में भी दिया है। आज भी मैं बहुत संक्षिप्त रूप से बता दूं कि ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन, जिन लोगों ने जानबूझकर कैंसिल कराया है, विड्रॉ कराया है या BHU की तरफ से उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया था प्रक्रिया को पूरा न करने के कारण, तो इन सभी को फीस रिफंड होने में कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है। यानी दिसंबर में कभी भी आपको आपकी फ़ीस रिफंड की जा सकती है। और फीस रिफंड करने के लिए जो अकाउंट नंबर आपने डिटेल रजिस्ट्रेशन के समय भरा था, उसी अकाउंट नंबर पर आपको आपकी फ़ीस रिफंड दिसंबर के महीने में की जाएगी, क्योंकि 2 महीने से अक्टूबर नवंबर तक ये प्रोसेस पूरा होगा, तभी दिसंबर में आपको मिल पाएगा। इसमें 2 शर्त है कि BHU की तरफ से जो डेडलाइन कैंसिलेशन का जारी किया जाएगा, क्योंकि एक डेडलाइन और जारी किया जाएगा, जिसमें मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मान लीजिए कि 22 अक्टूबर तक का अगर डेडलाइन जारी किया जाता है तो 22 अक्टूबर के पहले यदि आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपका पूरा पैसा दिसंबर के महीने में मिल जाएगा। और यदि आप उस 22 अक्टूबर यानी डेडलाइन के बाद यदि आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो 1000 रुपये पूरे फीस जितना आपने जमा किया है उसमें से 1000 रुपये काट करके आपकी जो फीस बची हुई है वह 2 महीने के बीच, यानी मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर तो बीतने वाला है, तो अक्टूबर और नवंबर में तो कोई संभावना नहीं है, दिसंबर में निश्चित रूप से आपको अपनी फीस वापस कर दी जाएगी। यानी प्रोसेस के डेडलाइन के अंदर कैंसिल कराते हैं तो पूरी फीस, डेडलाइन के बाद में कराते हैं तो आपको 1000 रुपये काट करके जो बचेगा वो आपको वापस किया जाएगा। डेडलाइन अभी जारी नहीं किया गया, इसके लिए आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करते रहिए, नोटिफिकेशन निश्चित रूप से जारी किया जाएगा। अगला सवाल लेते हैं जो ईशा श्रीवास्तव जी के तरफ से आया है और आप जानना चाहती हैं कि सर एडमिशन ऑफर मेरा आया था लेकिन मैं डेडलाइन के अंदर अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पाई, अब क्या होगा? ईशा जी, आपको एडमिशन का ऑफ़र गया था, डेडलाइन भी गया था, यानी अगर आप बात स्पेशल मॉपअप राउंड फर्स्ट एंड सेकंड की कर रही हैं तो स्पेशल मॉपअप राउंड फर्स्ट के अंतर्गत आपको फीस जमा करने का अंतिम समय 13 फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में जो एडमिशन के लिए फ़ीस जमा करने का जो डेडलाइन दिया गया था वह 13 अक्टूबर 2024 का दिया गया था और फर्स्ट राउंड में 8 अक्टूबर का दिया गया था। तो यदि आपने 8 अक्टूबर वाले में स्पेशल मॉपअप राउंड फर्स्ट के अंतर्गत आई थी, नहीं जमा कर पाई, या स्पेशल मॉपअप राउंड सेकंड में आपका एडमिशन हुआ था 13 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे के अंदर आप अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पाई, इन दोनों ही कंडीशंस में अब चूँकि अगला राउंड नहीं चलना है इसलिए आपको अब कोई भी अलग से मौका नहीं मिलेगा, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपने फ़ीस जमा नहीं किया तो आपको एडमिशन लेने का मौका नहीं मिलेगा। अगला सवाल लेते हैं जो पूजा भारती जी के तरफ से आया है और आप जानना चाहती हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने दिनों बाद मैं अपना TC और CC जमा कर सकती हूँ? क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी TC और CC जमा किया जा सकता है? इसके लिए समय मिल सकता है पूजा जी। निश्चित रूप से अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त अपना TC और CC प्रस्तुत नहीं कर पाती हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग TC और CC के लिए भर करके जो एडमिशन कमेटी होगी उसे आपको प्रस्तुत करना होगा, देना होगा। और निश्चित रूप से TC और CC के न रहने के बावजूद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरा करा लिया जाएगा, आपको एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा।
लेकिन आपको 1 से 2 महीने तक का समय दिया जाता है। जनरली जो समय होता है वो अक्टूबर तक का दिया जाता है। चूँकि आपको 21 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, तब तक मात्र 9-10 दिन बचा रहेगा अक्टूबर में। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि अक्टूबर और नवंबर तक का समय आपको दिया जाएगा। अक्टूबर से नवंबर तक का आपको समय दिया जाता है और आप 1 से 1.5 महीने में या नवंबर तक बीच में कभी भी अपना टीसी और सीसी ला करके आपको जमा करना जरूरी होगा। अगर आप नवंबर तक अपना टीसी और सीसी अंडरटेकिंग देने के बावजूद भी जमा नहीं करती हैं तो आपको जो दिसंबर जनवरी में होने वाला सेमेस्टर एग्जामिनेशन उसमें नहीं बैठने दिया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा, आपको परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। वहीं पर अगला अंतिम 10वां सवाल लेते हैं जो आराधना पांडे जी की तरफ से आया है। आप जानना चाहती हैं कि क्या माइनर सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। देखिए, माइनर सब्जेक्ट का अलॉटमेंट बहुत सोच समझ करके किया गया है। आपके द्वारा भरे गए प्रेफरेंस के आधार पर ही आपको माइनर सब्जेक्ट दिया गया है। तो माइनर सब्जेक्ट और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट 4 अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर आपको प्रदान किया गया है। आपका इंडेक्स कितना था, आपने प्रेफरेंस कैसे भरा था, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो क्या है और कितने सारे बच्चों के द्वारा उस सब्जेक्ट की डिमांड की गई थी। ये 4 अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर हम लोगों ने माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अलॉटमेंट किया है। इसलिए किसी भी तरह के चेंज की संभावना नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा भरे गए प्रेफरेंसेस के आधार पर ही आपको माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अलॉट किया गया है। और दूसरा आपका सवाल है कि मैंने अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, क्या बीएचयू जा कर के फिर से कराना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो चुका है, आपने बीएचयू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहली बार जा कर के कराया है, उसके बाद संबंधित कॉलेज में इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के लिए आप गई थी, वहाँ पर आपका इंटरनल एडमिशन प्रोसेस हो चुका है, तो निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो चुका है, चाहे रेगुलर राउंड 1st to 4th में, चाहे स्पॉट राउंड 1st and 2nd के अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो आपको पुनः बीएचयू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 21 अक्टूबर 2024 को जाने की आवश्यकता नहीं है। 21 अक्टूबर 2024 10 से 4 बजे तक बीएचयू मेन कैंपस में अपने अपने फैकल्टी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स जाएंगे जिनका एडमिशन स्पेशल मॉकअप राउंड 1st and 2nd में हुआ है और जिन्हें बुलाया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जाते जाते मैं बता दूं कि यह बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने नोटिफिकेशन के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर जो आंतरिक सूचना मुझे मिलती है, जो मैं बातचीत करता हूं, इन तमाम तरह की सूचनाओं के आधार पर, एडमिशन से जुड़े हुए तमाम विषय विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर, सेंट्रल एडमिशन कमेटी से बातचीत के आधार पर तमाम तरह की सूचना आपको प्रदान कर रहा हूं। मैंने सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय और कॉलेज के द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। आप अपने मेल को, अपने पोर्टल को चेक करना न भूलें। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आएगा मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। कोई सवाल है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है या कोई डाउट है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप चाहें तो सेंट्रल एडमिशन कमेटी सीएसई बीएचयू से भी संपर्क आप कर सकते हैं। बीएचयू या कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ एडमिशन से जुड़े हुए कोई विषय विशेषज्ञ आपके आसपास, आपके परिचय में हो तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।